नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो हो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बलिगऊ विहाय समाजा, न तय मारे जहीं ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न असीरीस कीन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुने रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। नमस्कार, आप सभी का हिंदी विषय की इस कक्षा में स्वागत है। हमारा आज का विषय है कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया ये संवाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस समय की घटना पर आधारित है कि जब राजा दशरथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। राम लक्ष्मण सहित अनेक राजा उस स्वयंवर में भाग लेते हैं। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उसका वर्ण करेंगे। एक के बाद एक अनेक राजा ऐसा यत्न करते हैं, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा उस धनुष को उठा तक नहीं पाता। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और राजा, सभी राजा जो वहां पर उपस्थित राजा थे, राम को बालक जानकर उनका उपहास करते हैं। राम ने भक्ति भाव से धनुष को उठाया और जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष टूट जाता है और सभी और श्री राम के नाम की जय जयकार होती है और सीता उनका वर्ण कर लेती है। लेकिन जैसे ही शिव धनुष टूटता है, उस समय महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी जो तपस्या कर रहे होते हैं, उनको अपने योग सिद्धि से इसका आभास हो जाता है और वे तुरंत ही स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। और तब राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, उन सभी बातों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वारा श्री तुलसीदास जी ने वर्णन करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बखान किया है कि वहां पर क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से ये सारा क्रियाक्रम है जो वो चलता है। चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला नाथ, हे नाथ शंभु धनु, शंभु शिव के लिए धनु धनुष, हे नाथ इस शिव धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला। होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, होई ही होगा केऊ कोई एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई एक दास ही होगा। ये बातें कौन कहता है कि हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा? ये बातें कहते हैं रामचंद्र जी। अब इसमें क्योंकि इस जो ये दिया गया है इस संवाद में, यहां पर ऐसा कोई आपको संबंध नहीं मिलता कि ये किसके द्वारा बोले गए हैं शब्द जो हैं। तो इससे पहले एक अन्य जो रेफरेंस है, यानी इससे जो पीछे की जो बात है, इससे पीछे जो है क्या चल रहा था घटनाक्रम में, वो जान लेना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले दो आता है और वो दोहा जो है पढ़ देना आवश्यक है। सभे बिलोके
सभ्य बिलों के सभ्य बिलों के लोग सब, सभ्य बिलों के लोग सब, जानी जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरू। कि जब परशुराम जी उस सभा में आ जाते हैं, और उनके क्रोधी स्वभाव को कौन नहीं जानता, सभी जो राजा हैं, प्रजा है, और स्वयं दशरथ हैं, सीता हैं, सभी उनके स्वभाव को देखकर कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, सभी डर जाते हैं। तो सभ्य बिलों के लोग सब, सभ्य देख भय के साथ, बिलों के देख कर, भय के साथ देखकर, लोग सब, सब लोगों को भय के साथ देखकर, यानी सब लोगों को भयभीत देखकर, जानी जानकी भीरू, और जानकी को यानी सीता को, भीरू भयभीत जानकर, सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता को भयभीत जानकर, हृदय ने हर्षु विषादु कछु, हृदय ने हृदय में कछु कुछ, हर्षु हर्ष, विषादु विषाद, और हृदय में कुछ हर्ष नहीं है, विषाद नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ हर्ष नहीं है। बोले श्री रघुवीर, श्री रघुवीर जी जो हैं हृदय में बिना किसी हर्ष और बिना किसी विषाद के बोलते हैं। अब वो ये बोलते हैं, यहां पर जो है ये जो पंक्तियां आई हैं, शुरू की जो पंक्तियां हैं इसके अंदर, वो जो है श्री राम के द्वारा कथित है। ये हमें पीछे जो दो आया है उससे ज्ञात होता है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का कही किन मोही, आयसु आज्ञा का क्या है, कही कहिए कीन क्यों नहीं मोही मुझसे, आज्ञा क्या है ये मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर रिसाई गुस्से से बोले बोले, यह सुनकर गुस्से से बोले मुनि को ही, कौन, मुनि को ही क्रोधी, क्रोधी मुनि जो है यानी परशुराम जी है, गुस्से से बोले, क्रोधी मुनि क्रोध से बोले। सुनी रिसाई बोले, सुनी सुनकर रिसाई बोले, गुस्से से बोले, मुनि को ही क्रोधी मुनि क्रोध से बोले। सेवकु सो जो करे सेविकाई, सेवकु सो, सेवक सो वह जो जो करे सेविकाई, सेवक वह होता है जो सेविकाई करता है, सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, अरि दुश्मन रिपु शत्रु, अरि करनी दुश्मनों का कार्य, अरि करनी दुश्मनों का कार्य, करी करके, अरि करनी करी दुश्मनों का कार्य करके, करिए लड़ाई, उसने लड़ाई की है। यानी आप जिसको कहते हैं कि जो सेवक है आपका दास है, शिव धनुष को तोड़ने वाला, अगर वो सेवक होता तो सेविकाई करता, सेवा करता। ये जो दुश्मनों वाला काम किया है, दुश्मनों वाला जो काम किया है उसने लड़ाई की है। सुनो राम जय ही शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, ये यहां से भी आप समझ सकते हैं, सुनो राम, हे राम सुनो, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं, शुरू की जो पंक्तियां हैं वो राम ने कही हैं, इसलिए जो परशुराम जी है वो कहते हैं सुनो राम, हे राम सुनो, जय ही शिव धनु तोरा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान, सहस्र बाहु सम समान, सो वह रिपु दुश्मन मोरा, मेरा वह मेरा सहस्र बाहु के समान मेरा एक दुश्मन है। अब ये सहस्र बाहु कौन है ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। परशुराम जी भृगुकुल में पैदा हुए और इनके पिताजी का नाम जमदग्नि, और जमदग्नि के पास कामधेनु नामक एक गाय थी, और एक राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्होंने दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे सहस्र बाहु होने का वरदान प्राप्त कर लिया। एक बार जो सहस्र बाहु हैं यानी कार्तवीर्य अर्जुन जो हैं, वो जमदग्नि की कुटी पर आते हैं, और जमदग्नि ऋषि
उनसे ठहरने की याचना करते हैं, उनसे ठहरने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन सहस्त्रबाहु ये देखकर कि यह एक मुनि की एक कुटिया है, यहाँ पर इतने जो उनके साथ में जो सेना है या जो अन्य लोग आए हैं उनका भोजन का प्रबंध नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बार बार जमदग्नि के कहने पर, ऋषि के कहने पर सहस्त्रबाहु वहां पर रुक जाते हैं और जमदग्नि अपनी कामधेनु गाय से प्रार्थना करते हैं और जो गाय है वो सेना का भोजन का प्रबंध करती है और सभी सुविधाओं का प्रबंध करती है। जब सहस्त्रबाहु को यह पता लगता है कि ये जो है कामधेनु गाय की वजह से संभव हुआ है, इसलिए वो जमदग्नि से उस कामधेनु गाय को देने की याचना करते हैं, लेकिन जमदग्नि उसको मना कर देते हैं। तत्पश्चात सहस्त्रबाहु बाहुबल से जबरदस्ती उस गाय को ऋषि से छीन लेते हैं। जब परशुराम बाहर गए हुए हैं, आते हैं, उनको पता चलती है कि उन्होंने जो गाय है वो छीन ली है, तब परशुराम स्वयं से ही, अकेले से ही समस्त सहस्त्रबाहु की समस्त सेना और सहस्त्रबाहु का संहार कर देते हैं और जो गाय है वो वापस उनको दे देते हैं। इसीलिए कहा गया है, हालांकि इसमें आगे भी है कि जब परशुराम ऐसा करने के बाद वापिस आते हैं तो उनके पिता उनको कहते हैं कि अब आपने जो है, क्योंकि एक किस्म से पाप कर्म है किसी को मारना, इसलिए अब आपको जो है इसके लिए तप करना चाहिए। तो परशुराम जो है तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद सहस्त्रबाहु के जो पुत्र हैं, जो उसके संतानें हैं, वो पीछे से जमदग्नि की हत्या कर देते हैं। जब परशुराम को इस बारे में पता चलता है तो 21 बार इस संपूर्ण धरा को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं और बार बार उनको ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है, सुनो हो राम जय ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु सम सो रूप मोरा, वह मेरे दुश्मन है, वह मेरा दुश्मन है। किसके समान? सहस्त्रबाहु के समान, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा एक दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, सो वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाय समाजा समाज को छोड़कर, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, न त मारे जहीं सब राजा, न तो नहीं तो मारे जहीं मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लखन जो है मुस्कुराने लगते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुधर को यानी परशु को धारण करने वाले को उनकी अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्कुराने लगते हैं और बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुधर का अपमान करते हुए कहते हैं, परशुधर की अवमानना करते हुए कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु बहुत सारी, धनु ही धनुहिया तोरी तोड़ी हैं लड़काई बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारी धनुहिया तोड़ी हैं। कभू ने असी रीस की नहीं गोसाई, कभू ने कभी नहीं असी इस प्रकार रीस गुस्सा की नहीं किया है गोसाई आपने, हे देव हे भगवान आपने इस प्रकार का गुस्सा तो कभी नहीं किया है। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही धनु इस धनु पर, ये ही धनु पर इस धनु पर, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, ये जो ममता है, जो इतना प्रेम है, के ही हेतु, वो किस कारण से? सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, सुनी रिसाई, सुनी सुनकर, रिसाई कह गुस्से से बोले, सुनी सुनकर, रिसाई कह गुस्से से बोले, भृगु कुल केतु, भृगु कुल की ध्वजा, भृगु कुल की पताका यानी परशुराम जो है वो गुस्से से कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार,
हे राजा के पुत्र, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, काल के वश में होकर होकर बोल रहे हो, तो ही न संभार, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम, धनुहियों के समान, वो धनुहियां जो आपने बचपन में तोड़ी हैं उनके समान त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी शिव, शिव के धनुष को, इसलिए तो जो है उन धनुओं के समान इस त्रिपुरारी धनु को, इस शिव धनुष को रखता है। विदित सकल संसार, जिस धनुष का संपूर्ण संसार में वर्णन है, जिसको पूरा संसार जानता है, उस धनुष को तू उन धनुओं के समान बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि तू काल के वश में है, तेरे को पता नहीं है तू क्या बोल रहा है। तो ये हमारा जो है इसके अंदर जो पहला भाग है ये हमारा आज के पूर्ण है। इसे आगे जो है वो करते हैं।